ये कहानी शुरू होती है मंगोला के डेजर्ट से। यहाँ पर एक कंपनी आती है जो कि यहाँ से ऑयल निकालना चाहती है, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई भी ऑयल नहीं होता और ये सब के सब वापस जा रहे हैं। इन्हें वापसी देने के लिए एक प्लेन आ रहा है जिसमें फ्रैंक नामी एक पायलट है और उसके साथ उसका को पायलट भी है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको बीजिंग लेकर जाएंगे। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल जाते हैं और तभी यहाँ पर बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आने लगता है। फ्रैंक का जो को पायलट होता है वो फ्रैंक को कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम वापसी गए तो दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं होगा और दोबारा फ्यूल कब आएगा ये मुझे नहीं पता, इसीलिए हमें सीधा ही चलना चाहिए। इसके बाद फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर लेकर जाता है ताकि वो उस रेगिस्तानी तूफान से निकल पाए, लेकिन इनका प्लेन यहाँ पर ओवरलोडेड होता है। ये सब तूफान में फंस जाते हैं और साथ में वो रेडियो से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा था और रेत की वजह से इनके प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्लेन को नीचे लेकर आ रहा था, लेकिन ये लैंडिंग करना इनके लिए आसान नहीं होता क्योंकि इन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही प्लेन और नीचे उतरता है तो उनके जहाज का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है जिसकी वजह से पीछे का दरवाजा खुल जाता है और इनमें से एक पैसेंजर और उसके साथ कुछ सामान उड़ जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ बहुत ही आगे जाता है। और जब प्लेन रुकता है तो ये देखते हैं कि प्लेन में 2 पैसेंजर और भी मर गए हैं, लेकिन अभी भी ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर रेगिस्तानी तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो हमें दिखाया जाता है कि इनका पूरा प्लेन रेत के अंदर आ गया है, लेकिन कुछ घंटों के बाद रेत वहाँ से खुद ही उड़ जाती है और इनका प्लेन एक बार फिर से विजिबल हो जाता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इनके पास खाने पीने के लिए 1 महीने का सामान अवेलेबल है। इन्हीं में से एक आदमी होता है जो कि कहता है कि मैं चलकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। दरअसल इन्हें बाहर निकलने के लिए 200 मील का सफर तय करना होगा क्योंकि अब ये मंगोलिया में नहीं चाइना के किसी रेगिस्तान में फंस गए हैं, लेकिन इन्हें अपने करेक्ट लोकेशन का पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है और साथ में इनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। वो आदमी तो कहता है कि मैं यहाँ से चलकर निकल जाऊंगा क्योंकि मैंने मेथोराइन किया है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उसे बताया जाता है कि ये जुलाई का महीना है और रेगिस्तान में जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है और अगर तुम 1 गिलास पानी का पियोगे तो कुछ ही मिनट्स में तुम्हारे जिस्म से 10 पसीने के गिलास निकलेगी। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं दिन को सफर नहीं करूंगा, मैं रात को सफर करूंगा। उसे बताया जाता है कि तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो मैग्नेटिक है और तुम्हारा कंपास कभी भी काम नहीं करेगा, इसीलिए तुम बार बार घूमकर एक ही जगह पर पहुंच जाओगे। और इसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो अकेला यहाँ से नहीं जा सकता। और उसी रात ये सब के सब प्लेन में सो रहे थे, तभी इनमें से एक साथी जिसका नाम डेविस होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो वापसी आ रहा था और उसका पैर एक पत्थर से टकराता है जिसके बाद वो रेत से लुढ़कता हुआ नीचे जाता है। तूफान में चारों तरफ उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वो रास्ता भटक जाता है। हालांकि वो मदद के लिए भी काफी ज्यादा चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सुबह ये सब उठते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उसका एक साथी गायब है। वो उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता चलता क्योंकि वो रेत के अंदर दफन हो चुका है, इसीलिए सब के सब परेशान होते हैं। और इनमें से एक लेडी होती है जो फ्रैंक के पास आती है। वो फ्रैंक को कहती है कि हमें बचाने के लिए यहाँ पर कोई आएगा तो उसके कितने % चांस है। फ्रैंक कहता है कि सिर्फ 5%, लेकिन हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच में हैं और हमारे पास पानी और खाने की बहुत ही कम सप्लाई बची है और अगर हम अपने खाने की कम सप्लाई लेकर ट्रेवल पर निकले और हमें बहुत ही नुकसान होगा और हमारा सामान भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हालांकि इस बात के बहुत ही कम चांस है कि हमें यहाँ पर कोई भी ढूंढने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर इंतजार करना पसंद करूंगा। वहीं बाहर जो लोग होते हैं धीरे धीरे इनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, इसीलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साफी वो अपने साथ कुछ पानी भी लेकर जा रहे थे। तभी फ्रैंक कहता है कि यहाँ से पानी कोई भी नहीं लेकर जाएगा। तभी पानी की वजह से इनके आपस में हाथापाई हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर पानी गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम एलेट होता है। वो उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम इस प्लेन को रिबूट करके जहाँ पर एक और प्लेन बना देंगे। फ्रैंक उनसे पूछता है कि तुम प्लेन्स के बारे में क्या जानते हो। एलेक्स कहता है कि मैं प्लेन डिजाइन किया करता था। दरअसल एलेक्स के बारे
बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करता था। वो कहता है कि मैं एरोस के साथ पिछले 2 सालों से यहाँ पर हूँ। और वो एलेक्स की रियलिटी को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और इनमें एक नई उम्मीद आने लगती है और वो सब तैयार हो जाते हैं कि वो इस प्लान को रीबूट करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों पर एग्री नहीं होता। वो बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा। वो साफ साफ मना कर देता है। अगली सुबह उनका साथी जेम वो यहाँ से निकल जाता है और उनमें जो लेडी होती है और वो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता है और कहता है कि मैं ढूंढने के लिए उसे जाऊंगा। फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जिस पर उसके प्लेन का पिछला हिस्सा टकरा था और प्लेन से जो आदमी गिरा था उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पर पड़ी हुई थी और उसके जिस्म पर उसके कपड़े नहीं होते। वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी होते हैं। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है। वो कहता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई आ चुका है। मैं अपनी घड़ी लेने के लिए यहाँ पर आया था जो उस आदमी से मैंने पोकर में हारी थी और अब वो उसके हाथ में घड़ी नहीं है। और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तानी लुटेरे आए थे जो उनके साथियों के हाथ से घड़ी लेकर चले गए और साफ ही साफ वहाँ पर गोलियों के कवर भी मौजूद थे और उन लुटेरों ने इसके साथियों पर गोलियां भी चलाई है। फ्रैंक जेम्स से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन जेम मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा प्लान क्यों नहीं बनाना चाहते हो। फ्रैंक कहता है कि वो इसलिए कि मैं उन्हें झूठी उम्मीद ही नहीं देना चाहता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जेम उन्हें कहता है कि इस दुनिया में हर किसी को प्यार की जरूरत है और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हम किसी को उम्मीद तो दे सकते हैं और उसे उम्मीद भी नहीं देना चाहते तो उसे कुछ करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। फ्रैंक जेम की बात सुनने के बाद प्लान बनाने में इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। बावजूद इसके कि वो प्लान भी नहीं बनने वाला, फिर भी वो उनका साथ देता है। ये दोनों के दोनों वापस उस जगह पर आ जाते हैं जिस जगह पर उनके साथी होते हैं। अब ये सब मिलकर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि दिन को बहुत ही गर्मी होती है, इसीलिए वो रात को काम करते हैं। ये सारी रात काम करते हैं। तब एक रात उनका वो फ्यूल जो उन्होंने जनरेटर और वेल्डिंग करने के लिए रखा था उस पर वेल्डिंग करने के दौरान वहाँ पर कुछ चिंगारियां गिरती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इसी ब्लास्ट में किसी की भी जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा फ्यूल तबाह हो जाता है और अब सिर्फ इनके पास इतना फ्यूल बचा है जिससे वो सिर्फ यहाँ से निकल पाएंगे और ये इस फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर इन्हें दिन को भी काम करना पड़ता है और दिन में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते और ये दिन को ही काम करना शुरू कर देते हैं। और जब उन्होंने प्लान को रिबूट किया है और उसमें इन्हें एक विंग को जोड़ना है और उनके पास एक ही मौका है। अगर ये मौका इनके हाथों से चला गया तो ये यहीं पर ही जलील होकर मर जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतने भारी सामान को उठाने के लिए कोई भी क्रेन नहीं है। और अभी ये धीरे धीरे उसको ऊपर जोड़ना शुरू कर देते हैं और तभी वहाँ से रंजीर टूट जाती है जहाँ से उसने इस विंग को जोड़ी थी। वो विंग बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आता है और वो सीधा प्लेन से टकराता है, जिसके बाद ये सब हैरान हो जाते हैं। हालांकि इनका साथी पहले से ही प्लेन के अंदर मौजूद था जिसको एक विंग को उसके बोर्ड से जोड़ना था और तभी वो बाहर आता है और बोलता है कि मैंने कर दिखाया। दरअसल जब रंजीर टूटी तो विंग डायरेक्ट उसी पोजीशन पर लगा जहां पर उन्हें लगना चाहिए था। अब विंग लगने के बाद इनका प्लेन का पूरा ढांचा बनकर तैयार हो गया है और अब यहाँ पर सबको ये उम्मीद है कि वो यहाँ से फ्लाई कर निकल जाएंगे। इसीलिए वो सब वहाँ पर नाचना और एंजॉय करने लगते हैं और साथ ही वो वहाँ से रेत भी हटाने लगते हैं ताकि वो वहाँ पर एक प्लेन के लिए रोड बना सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है जिसमें बहुत ज्यादा बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है और इनके प्लेन का जो विंग है उसके अंदर पेट्रोल है और वो सब वहाँ से भागकर दूर हो जाते हैं। लेकिन एलेक्स वहाँ से नहीं जाता और वो नहीं चाहता कि उसकी मेहनत चली जाए और जब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली थी तो फ्रैंक उन्हें बचा लेता है और एलेक्स की जान बच जाती है, क्योंकि फ्रैंक नहीं चाहता कि एलेक्स को कुछ हो। अगर उसको कुछ हुआ तो उनकी सारी मेहनत तबाह हो जाएगी। ये सब इस जहाज का नाम फिनिक्स रखते हैं और फिनिक्स का मतलब एक ऐसा परिंदा जो बिना पंखों के हवा में उड़ता है, जिसे बहुत ही पावरफुल माना जाता है। लेकिन अभी भी इन्हें अपनी प्लान पर बहुत ही काम करना है। एक बार ये रेत की चट्टान से देखते हैं उनसे काफी दूर कुछ लोग हैं जो वहाँ पर टेंट लगाकर सो रहे हैं। असल में सब के सब रेगिस्तानी लुटेरे होते हैं जो हथियारों की सप्लाई रेगिस्तानी एक रास्ते से दूसरी कंट्री में करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें पानी की मदद उनसे मांगनी चाहिए, हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता। फिर फ्रैंक और उसके कुछ साथी उनसे पानी की मदद के लिए जाते हैं। फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि कोई भी खतरा हो तो वो पीछे से हमला कर सके। इनके पास गन्स भी होती है जो उन रेगिस्तानी लुटेरों से पानी मांगते हैं, तो उनका एक आदमी इन्हीं के आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका जो साथी होता है वो उन पर पीछे से हमला करते हैं और उन सभी लुटेरों को मार देते हैं, लेकिन एक लुटेरा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है।
हालांकि फ्रैंक के पास पीछे से गोली मारने का मौका था, लेकिन वो उनको नहीं मारता क्योंकि वो खूनी नहीं है। इसके बाद जेम्स उन लुटेरों के मरे हुए लुटेरों के हाथ में उनकी घड़ी देखता है, जो घड़ी उसके उस दोस्त के पास थी जो प्लेन से गिरकर मर गया था। मतलब कि ये वही रेगिस्तानी लुटेरे हैं जो पहले यहाँ पर आए थे और इन्हीं लुटेरों ने उनके मरे हुए आदमी पर गोलियां चलाई थी। मतलब कि ये बहुत ही खतरनाक लुटेरे हैं। इनमें से एक लुटेरा बच जाता है, ये जख्मी होता है। ये सब उनको अपने प्लेन के पास लेकर आते हैं। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने उनके साथी को मारा था, लेकिन फ्रैंक उन्हें ऐसे करने पर मना कर देता है। अब इनके बीच आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स उस लुटेरे को गोली मार देता है। एलेक्स फ्रैंक को ब्लेम करता है और बोलता है कि तुम पायलट से और तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं और तुम्हारी वजह से हमारे एक साथी की जान चली गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम उन लुटेरों के पास मत जाना। जिसके बाद फ्रैंक को बहुत ही गुस्सा आता है, वो एलेक्स को एक पंच मारता है। जिसके बाद एलेक्स नाराज हो जाता है और उसकी ईगो हर्ट हो गई है और वो कहता है कि अब मैं प्लेन नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था वो मैंने कर दिया और मैं यहाँ पर 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब यहाँ पर आराम करते हो। केली उसके पास आती है, वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना इस प्लेन को नहीं बना सकते, तुम्हारी हमें जरूरत है। एलेक्स कहता है कि अगर सब मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं प्लेन बनाऊंगा। इसके बाद फ्रैंक एलेक्स से माफी मांगता है, जिसके बाद एलेक्स राजी हो जाता है प्लेन बनाने के लिए। अगले दिन ये सब दूरबीनी से देखते हैं कि जो लुटेरा यहाँ से भाग गया था वो अपनी साथियों को लेकर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनके पास हथियार है। दरअसल लुटेरों के जो हथियार है अब वो उन्हीं के पास है, लेकिन इन लुटेरों को ये पता है कि इनका पानी और खाना जल्दी खत्म होने वाला है और जब ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे तब वो लुटेरे इन पर हमला करेंगे। अब वहीं वो बहुत जोर से काम करने लगते हैं और उनका काम जल्दी खत्म हो जाता है। तभी एलेक्स को एक मैगजीन मिलती है जिनमें बहुत सारे प्लेन के मॉडल्स होते हैं और इन्हीं मॉडल्स में से एक मॉडल एलेक्स यहाँ पर बना लेता है और यहाँ पर इन सबको पता चल जाता है कि एलेक्स जो प्लेन बना रहा था वो बच्चों के प्लेन से वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाता था। हालांकि वो भी उड़ने वाले थे, लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा बड़ा प्लेन नहीं बनाया। इसके बाद वहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है, खास कर अयान को। अयान एलेक्स के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देता है। वो कहता है कि इतने हफ्तों से तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये प्लेन कभी भी नहीं उड़ेगा क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा जहाज तूने कभी भी नहीं बनाया। लेकिन एलेक्स को पूरा अंदाजा होता है कि ये प्लेन उड़ेगा और वो सबको कहता है कि मुझे एक चांस दो इस प्लेन को बनाने के लिए। वो कहता है कि हम छोटे प्लेन बनाते थे, हालांकि वो रिमोट से उड़ने वाले थे, उनमें बैलेंस की जरूरत होती है। फ्रैंक अयान को रोक लेता है और तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और जब हवाएं तेज लगती है और जो प्लेन उन्होंने कई हफ्तों से मेहनत कर बनाया है वो प्लेन अपने आप ही हवा में धीरे धीरे उड़ने लगता है और ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा और उनके दिलों में जो उम्मीद खत्म हो गई थी वो एक बार फिर से उठ जाती है। लेकिन ये रेगिस्तानी तूफान होता है जिसकी वजह से पूरा जहाज रेत के अंदर आ जाता है। तूफान खत्म होने के बाद ये सबके सब हताश हो जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी यकीन नहीं है कि यह प्लेन इन सबको लेकर यहाँ से उड़ पाएगा। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम सब ने इसे मेहनत करके बनाया है, ये प्लेन जरूर उड़ेगा। ये सबके सब उस प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींच कर एक पहाड़ी पर लेकर आते हैं, जिसके बाद ये सभी प्लेन को स्टार्ट करने लगते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन वो थोड़ी देर में बंद हो जाता है। ये कई बार उस प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन के इंजन का आवाज सुनकर वो लुटेरे इनकी तरफ तेजी से आने लगते हैं। वो घोड़ों पर बैठकर अपनी गन्स लेकर इनको मारने के लिए आ रहे हैं। ये सबके सब उस प्लेन पर बैठ जाते हैं। हालांकि इनका प्लेन ऐसे बना हुआ था जिस पर कोई भी लोग बैठ नहीं सकता क्योंकि उन्होंने एक बड़े प्लेन से एक छोटे प्लेन को बनाया है और अब इनका प्लेन रनवे पे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पीछे से वो लुटेरे इन पर लगातार गोलियां चला रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी को वो गोलियां नहीं लगती और तभी इनका रनवे खत्म हो जाता है। लुटेरों को लगता है कि वो नीचे खाई में गिर गए और अगले ही पल इनका प्लेन उस खाई से उड़ता है। ये सब के सब इससे बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कितने महीनों से ये मेहनत की थी और वो उनकी मेहनत कामयाब हो गई। जिसके बाद ये खतरनाक रेगिस्तान से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद फ्रैंक अपनी एक खुद की एयरलाइन खोल देता है जिसका नाम वो फिनिक्स रखते हैं। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।